बानी पीटीआई और अहलिया इद्दत में निकाह के केस में बरी। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बरियत से मुताल्लिक अपीलें मंजूर कर ली। रिहाई की रोपकार भी जारी कर दी। किसी और केस में मतलूब ना होने पर फौरी रिहा करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा खावर माने का इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। जिरा में निकाह का दूसरे रोज मालूम होने का इतराफ किया। फिर शिकायत दाखिल करने का ख्याल 6 साल बाद आया। बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी का इम्कान। नैब की 2 टीमें अडियाला जेल में मौजूद। बुशरा बीबी पर तहकीकात में अदम ताउन का इल्जाम है। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश करने वाली लाहौर पुलिस की टीम भी अडियाला जेल पहुंच गई। आज हक और इंसाफ की फतह हुई है। इस फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी और अहलिया की बरियत पर पीटीआई खुश। फैसला हक और इंसाफ की फतह करार दे दिया। रिहाई की उम्मीद भी लगा ली। बैरिस्टर गौहर खान बोले इस केस की कोई बुनियाद नहीं। बानी पीटीआई को मजबूर करने के लिए बनाया गया। बुशरा बीबी की तमाम केसेस में जमानत हो चुकी। बानी पीटीआई के खिलाफ 2 केसेस थे। उम्मीद है आज रिहाई होगी। 190 मिलियन पाउंड का केस। जुबैदा जलाल और आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वजीर बोली काबीना इजलास में शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया। जरूरी तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। फौरी मंजूरी पर जोर दिया। साबिक वजीर आजम ने भी हिमायत की। कई मेंबरान ने एतराज उठाया। आजम खान बोले शहजाद अकबर दस्तखत शुदा नोट लेकर मेरे पास आए, बताया। वजीर आजम ने कॉन्फिडेंशियल डीड को काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत की है। इजलास इन कैमरा होने की वजह से खुद शिरकत नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का भी फैसला। मरकजी क़यादत का इजलास पीर को तलब कर लिया। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। अहम फैसलों का इम्कान। सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला भी मतवक्के। मुल्की मामलात पर पार्टी को गाइडलाइन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी नहीं सियासी था। अरसा दराज से सियासी खेल चल रहा है। जिसने दरवाजा ही नहीं खटखटाया उसे भी इंसाफ दे दिया गया। आइन को रीराइट किया गया। ये हक पार्लियामेंट का है, अदलिया का नहीं। नजर सानी में जाना है या नहीं, फैसला पीर को पार्लियामेंट में होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। दोबारा जमा कराना खिलाफ कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने नया रास्ता खोल दिया। ये मुस्तकबिल के लिए अच्छी बात नहीं। पेंडोरा बॉक्स खुल गया। फैसले सियासी हालात के पेश नजर नहीं होने चाहिए। क्या दोबारा हल्फनामा जमा कराने पर सुन्नी काउंसिल के अरकान पर आर्टिकल 62-63 लागू नहीं होगा। फैसले पर हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं। एक रोज कबल ही खबर आ गई थी कि किस तनासुब से फैसला आएगा। नासिर शाह की गुफ्तगू। इद्दत में निकाह केस पर बात करने से गुरेज, जाती मामला करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला अभी नहीं किया। अभी काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल की गुफ्तगू। कहा फैसले पर डिस्कशन हुई है। नजरसानी पर जाना चाहिए या नहीं, इस पर नहीं। नजरसानी की अपील में सोच समझ कर जाना चाहिए। टॉप लेवल जो अरेंजमेंट है वो तय हुआ। अब उसके बाद बोर्ड बैठेगा उनका, जब IMF का इंशाल्लाह अप्रूव करेगा। ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। तकलीफ़ होती है जब मैं सुनता हूँ कि जी हाँ जी ये था, वर्ल्ड बैंक को हमने लिखा है जी, ये वर्ल्ड बैंक हमें दे रहा है जी, ये हमें जायका दे रहा है। इस ज़िंदगी से जान छुड़ा लें। कर्जों से जान छुड़ानी होगी। खुद टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं तो IMF के पास जाने की जरूरत नहीं। जो हो गया सो हो गया। अब वक्त जाया ना करें। अब कुछ करने का वक्त है, तभी ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर आजम की FBR हुकाम से गुफ्तगू। कहा तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल करना होगा। FBR सरमायाकारों और ताजिर तबके को सहूलियत फराहम करे। परेशान किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 178 अरब के सरप्लस बजट से मुताल्लिक़ मुश्तरका माली जिम्मेदारियों की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत से इनकार, वसाइल की अदायगी से मशरूत कर दिया। वफाक के भेजे गए दस्तावेज पर दस्तखत से गुरेज, कहा दस्तखत तभी करेंगे जब हमें हमारा हक मिलेगा। मुआशी मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे तय, 37 माह में $7 अरब मिलेंगे, हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी फाइनेंसिंग के इंतजाम की तस्दीक से मशरूत, आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से जरूरी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी जरूरी करार। 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का एतराफ, नए कर्ज प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम की उम्मीद, एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। बिजली और गैस टैरिफ में बर वक्त एडजस्टमेंट की शर्त आयद, मुआशी इस्तेहकाम के लिए आमदन बढ़ाने और ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए कानून साजी पर जोर। मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार, फॉरेक्स मार्केट में शफाफियत लाने और लचकदार एक्सचेंज रेट पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा। रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस का हदफ GDP का 1% मुकर्रर। BISP सेहत और तालीम पर ज्यादा फंड्स खर्च करने का मुतालबा। विद होल्डिंग टैक्स का निफाज, वफाक और फ्लावर मिल्स में डेडलॉक बरकरार, तीसरे रोज भी हड़ताल। आटा मिल्स बदस्तूर बंद, चक्कियों को भी ताले, आटे का बहरान सर उठाने लगा, फी किलो 5 से 7 रुपए महंगा। मामला तय ना पाने पर बहरान संगीन होने का खदशा, क्वेटा में आटा नायाब, शहरी दुकानों से खाली हाथ जाने पर मजबूर। फ्रांस के कौमी दिन के हवाले से तकरीब, विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फ्रांस को पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज़राई पैदावार में सरमायाकारी की दावत। पंजाब हुकूमत का 14 अगस्त से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला, 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। 500 यूनिट तक के सार्फिन को 10% मुआवजे की अदायगी पर सोलर पैनल मिलेंगे। 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज बोली, आवाम को रिलीफ देना मिशन है, मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। PTI रहनुमा सनम जावेद रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार, इस्लामाबाद पुलिस ने सेंट्रल जेल गुजरांवाला के बाहर से हिरासत में ले लिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत मंजूर की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, FIA ने मोनिस इलाही समेत 9 मुल्जिमान का नामुकम्मल चालान स्पेशल कोर्ट में जमा करवा दिया। मोनिस इलाही समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। अदालत ने मोनिस इलाही और जैगम अब्बास के अलावा दीगर 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा, भारतीय बोर्ड ने ही मुस्तरद कर डाला। राजीव शुक्ला का अफवाहों से लाताल्लुकी का इजहार, कहा नहीं मालूम ऐसी खबरें कहां से आती हैं। क्रिकेट बोर्ड ने अभी बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान चैंपियंस और भारत चैंपियंस मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। और अंबानीज वेडिंग में सितारों की कहकशां उतर आई। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, विकी कौशल, प्रियंका चोपड़ा, किम कार्डेशियन की शिरकत। रेसलर जॉन सेना और साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी शरीक हुए।